हेलो दोस्त। अभी शाम की एक अपडेट आ रही है। ट्विटर ट्रेंडिंग में आ रहा है। डायरेक्ट भर्ती की मांग है ग्रुप डी परीक्षा 2021 में। और हैशटैग है स्टे स्ट्रॉन्ग रेलवे रेल अप्रेंटिस। क्या है ये ट्रेडिंग, क्या है इसका डिटेल, इसके बारे में तो लंबी डिटेल चल सकती है। और मैं सबसे पहले इस वीडियो के बनाने में बात कर रहा हूँ कि मैं किसी का पक्ष या विपक्ष में नहीं बात कर रहा। हम उस तथ्य को बात कर रहे हैं, क्या अप्रेंटिसशिप में 1,03,779 पोस्टों में से 20,734 कैंडिडेट अप्रेंटिस को कम लग रहा है, या क्वालिफाई नंबर लाने से भी डर लग रहा है अप्रेंटिसशिप का। तो डायरेक्ट भर्ती मीन्स आप समझते ही होंगे, बिना एग्जाम का जॉब। और कंपटीशन मतलब कि आपको मिनिमम क्वालिफाई नंबर लाना होगा, वही मिनिमम क्वालिफाई नंबर की बात कर रहे हैं। तो आरआरबी सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन 2/18 का कट ऑफ देखेंगे और मार्क्स के रूप में, और समझेंगे कि ये ट्विटर ट्रेंड का क्या है। तो उससे पहले ट्विटर पे हम आ जाते हैं, क्योंकि हमारा भी एक छोटा सा ट्विटर, मेरा रेलवे लाइफ एलपी के नाम से ट्विटर हैंडल है। लेकिन मैंने यहाँ पे सर्च किया स्टे स्ट्रॉन्ग रेल अप्रेंटिस। आप भी सर्च कर सकते हैं, कोई छुपा हुआ बात नहीं है, जिसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई मिल रही है, जिसमें आप देख सकते हैं अच्छे बुरे और गलत। मैं किसी का ना सपोर्ट ना विरोध, मैं जो हकीकत है उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वी नीड जॉब, वी नीड वन टाइम सेटलमेंट इन रेलवे। कहने का मतलब है कि हमें डायरेक्ट जॉब की बात यहाँ पे कहा जा रहा है, और शायद इनका कुछ अपना अपना बातें भी चल रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हर में लोगों का यही कहना है कि डायरेक्ट भर्ती किया जाए, और जो जीएम का पावर था डायरेक्ट भर्ती का, जो 2017 में रेलवे ने हटा दिया था, उसके लिए इन्होंने ये मांग कर रहे हैं। अब इस बात को तो हम छोड़ते हैं, हम चलते हैं टेक्नोलॉजी और समझते हैं जो अभी फ्यूचर में हुआ है उसके बारे में। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, इसके बारे में रेलवे ने पहले से पीआईबी दे दिया था, हमने भी देखा था पीआईबी का। और मैं पीआईबी को भी नहीं सही कर रहा हूँ और ना ट्रेंडिंग को गलत कर रहा हूँ, मैं दोनों चीज़ को जो सामने है पब्लिक डोमेन में उसी की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, इसमें ट्रेंडिंग नंबर आपका कितने में तक आया था, तो 29वें नंबर में हमें दिखा था जब हम बात किए थे। लेकिन हम पीआईबी की पहले बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद कट ऑफ वाले पे आएंगे। तो देखिए, रेलवे ने पीआईबी जारी कर दिया था कब? 22 अक्टूबर 2020 को, क्योंकि बहुत सारे रेलवे की यूनियन वगैरह ने मांग किया था कि अप्रेंटिस को डायरेक्ट भर्ती लेनी चाहिए। ये हिंदी में है, अगर इंग्लिश में देखना चाहेंगे तो इंग्लिश में भी मेरे पास वो पीआईबी पड़ा हुआ है, मैं यहाँ से दिखा सकता हूँ। एक मिनट, इसको मैं करके, यहाँ देखिए मेरे पास इंग्लिश वर्जन भी पड़ा हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं, जिसमें रेलवे ने बोला था 1,03,769 वैकेंसियों में से 20,734 वैकेंसी हम किसके लिए रिजर्व कर दिए हैं। जो 20% पूरी वैकेंसी का है, ये केवल अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट की है, यानी इसमें पे केवल अप्रेंटिसशिप वाली दावेदारी कर सकते हैं। और बाकी इसमें किया गया था कि मैं क्या नहीं एग्ज़ाम ले रहा हूँ, क्यों नहीं ले रहा हूँ, कैसे नहीं ले रहा हूँ, सारी डिटेल एक एक करके है। अगर आप पढ़ना चाहें तो ये पीआईबी आप डाउनलोड करके रेलवे का अप्रेंटिसशिप के बारे में पढ़ सकते हैं, जिसमें अगर मैं मोटा मोटा बातें कर दूँ तो जिन्होंने बोला है कि 1/2019 की जो वैकेंसी आई है आरआरसी वाली, उसमें 20% सीटें हमने रिजर्व किया है। और यह नोट किया जा सकता है, जिसमें आगे की डिटेल के बारे में नियुक्ति द्वारा मांग की जा रही है। क्या मांग की जा रही है? प्रतियोगिता में नियमित नियुक्ति का खुली प्रतियोगिता, यानी बिना प्रतियोगिता के नियुक्ति मांगी जा रही है। ध्यान दीजिएगा, यही है आपका ट्रेंड में भी सेम यही दिख रहा है, बिना किसी खुली प्रतियोगिता परीक्षा की नियुक्ति देना चाहिए, क्योंकि अप्रेंटिसशिप में लोगों को रेलवे में रहकर 1 साल और 2 साल का अप्रेंटिसशिप करना पड़ता है। तो मैं भी मानता हूं कि अप्रेंटिसशिप 1 ईयर का कम नहीं होता, नॉलेज रेलवे का अच्छा होता है लोगों को, और मैं रिकमेंड करता हूं कि अप्रेंटिसशिप से कुछ ना कुछ सीखते हैं हम, टेक्नोलॉजी के बारे में और साइंस के बीच में। अब यही कैंडिडेट का कहना है कि मैंने 1 ईयर अप्रेंटिस किया तो मुझे डायरेक्ट जॉब मिलनी चाहिए। रेलवे कहती है कि नहीं, हम ऐसा नहीं करना चाहते, हम कहते हैं कि जो रेलवे का नियम है
1961 अप्रेंटिस एक्ट, उनके अनुसार से रेलवे में किसी भी प्रशिक्षु करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन को नियम बनाने का अधिकार है, जिससे वो आगे की प्रोसेस की बेनिफिट दे सके। जिसमें आप देखेंगे इन्होंने कहा है कि उसी नियम के आधार पर हमने 20% सीटों को रिजर्व कर लिया है, किसके लिए? अप्रेंटिस के लिए, सीसीए और अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट को। तो अब यहाँ सवाल उठता है कि ये 20% सीट कम है क्या, जितनी कैंडिडेट अप्रेंटिस करते हैं? तो अब आपको मन में भी सवाल उठेगा बिल्कुल कि कम है, क्योंकि अगर 1,03,769 वैकेंसी थी, ये सारा अप्रेंटिस के लिए हो जाता, तब क्या होता? ओपन मार्केट के लिए कुछ नहीं बचता। अगर कुछ बचे भी या न बचे और सीट क्रिएट हुए वो बाद की बात है, लेकिन अगर ये 20,000 सीट भी अगर अप्रेंटिसशिप भर पाएँ, तो हमने तो नहीं देखा 2/2018 में ये भी सीट नॉर्मल कैंडिडेट को ओपन से चला गया, क्योंकि इतनी कैंडिडेट हुए नहीं जो क्वालिफाई करे गए। तो बोलिएगा कि ऐसा कहाँ, आपके पास कोई प्रूफ है? तो बिना प्रूफ के तो सारी चीज़ें नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ये स्टूडेंट का थिंकिंग और सोचिंग का सवाल है, जिसमें कोई नहीं कह सकता कि हम किसके पक्ष में हैं, हम किसके विपक्ष में हैं। हम केवल जो पेपर है, लिखित दस्तावेज है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए एक चलते हैं एक आरआरबी पे, कोई आरआरसी पे चल लेते हैं। तो देखिए ये आरआरसी मैं दिल्ली खोल रखा हूँ, जिसका आप देखिएगा वेबसाइट का rrcnr.org, जिसमें रिजल्ट सेक्शन में हमने खोल रखा है। इसलिए डायरेक्ट की टाइम बचे आपका, इसलिए मैंने 2/18 वाला नोटिफिकेशन का कट ऑफ पे ही डायरेक्ट आपका सीबीटी के लिए डायरेक्ट हमने खोल लिया था, जिसमें पीईटी के बाद एक 1.5 यानी 5% एक्स्ट्रा कैंडिडेट को बोला गया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आइए और मेडिकल कराइए। उसकी कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, जहां पे आगे की प्रोसेस दिल्ली, लखनऊ, अम्बाला, मुरादाबाद और फिरोजपुर डिवीज़न के लिए ज्वाइनिंग की प्रोसेस आगे बढ़नी थी। इसका कट ऑफ यहाँ देखा हुआ है, देख लीजिएगा ध्यान से, ये कट ऑफ दिया हुआ है। यहाँ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का है और ये कैंडिडेट उनका है जो कट ऑफ मार्क नॉर्मल कैंडिडेट का है। तो इसको ओपन कर लेंगे हम। ओपन करके क्या हमने एक जगह रख लिया है आपके लिए सुरक्षित। चलिए तो वो कट ऑफ आपको दिखाते हैं, आप समझिएगा। तो कट ऑफ हमारे पास ये है, ध्यान से देखिएगा, ये कट ऑफ का पीडीएस है और नॉर्दर्न रेलवे है, वेरीफाई कर लीजिएगा। और यहाँ पे कट ऑफ पे 1.5 गुना कैंडिडेट डीबी के लिए बोला गया था। अब देखते हैं पूरी सारी चीज़ें कंडीशन को देखते हुए समझेंगे। देखिए अदर देन पीडब्ल्यूडी, सीसीए और एक सर्विसमैन, यानी नॉर्मल कैंडिडेट का ये कट ऑफ है, जिसमें कह सकते हैं ओपन प्रतियोगिता का जो एग्ज़ाम होता है उसका कट ऑफ है। और ये कट ऑफ किसके लिए है? तो यहाँ पे आप देख ही लिए होंगे, पीईटी के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यूआर का कट ऑफ 79 जो लोवेस्ट की तरफ गया है 79.37, और ये फर्स्ट डीबी का है। इसके बाद सेकंड डीबी में हम आपको लेके आएंगे। तो ये फर्स्ट डीबी का है, यानी 100 में से जो कैंडिडेट 80 लाया था, लगभग 79.36, उनको डीबी के लिए बुलाया गया था। ओबीसी के लिए 73, एससी के लिए 68 और एसटी के लिए 61। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, कह सकते हैं इनकी भी ज़रूरत होती है जॉब को, क्योंकि ये भी अब एक मतलब पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं और इनको भी जॉब फाइट कर रहे हैं। ये भी देखिए यूआर में 64, ओबीसी में आपका 62, एससी में 28 और एसटी में 38 नंबर लाते हैं, जो अलग अलग, ओह सॉरी, मैंने एक कैटेगरी से जोड़ दिया, एक्चुअली मैंने ऊपर जोड़ दिया। यहाँ से देखिए VI, LD और HI और MD, यानी PWD के अलग अलग कैटेगरियों के लिए मिनिमम कटअप 28, 34, 62 और 64 रहा है। लेकिन CCA की बात करेंगे तो कुछ लोग CCA भी नहीं जानते होंगे। CCA को ही बोलते हैं कंपटीशन का जो CCA अप्रेंटिसशिप है, जिसके बारे में रेलवे ने बोला है कि हमने 20% सीटें रिजर्व की है, उसकी कटअप की बात कर रहे हैं। 30.3426 जो लास्ट कैंडिडेट है, जो एक सर्विसमैन के बराबर बेनिफिट ले रहा है। और 30 क्या है पता है आपको? ये 30 है मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स, 100 में से 30 नंबर लाना, यानी आपने 10वीं किया होगा तो पास होने के लिए भी 34 नंबर लाना होता था 100 में से।
लेकिन रेलवे में 30 नंबर ला के आपको जॉब मिल रही है, नौकरी मिल रही है, 10वीं की जॉब नहीं मिल रही है। लेकिन क्या ये 30 नंबर में 20% कैंडिडेट सारा के सारा है क्या? तो मैं कहूँगा नहीं है। बाकी सीटें खाली रह गई। क्या रह गई? खाली रह गई। तो इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? इसको वेरीफाई करेंगे हम सेम आरआरबी की सेकंड डीबी से। तो देखिए सेकंड डीबी भी आई, सभी कैटेगरियों को बुलाया गया यहीं पे, और सभी कैटेगरियों का सेकंड डीबी आएगा। देख लीजिएगा, 2 सेकंड राउंड का डीबी है सेम आरआरबी का, जो आपका मेडिकल के एग्जामिनेशन के बाद आगे की प्रोसेस की बढ़ाई थी। तो यहाँ 79 से 77 हो गया, यहाँ 63 हो गया, आपका 73 के 73 ही रहा, यहाँ 67 रहा, यहाँ 60 रहा। यहाँ कैंडिडेट पीडब्ल्यू में कोई नहीं मिला है, यहाँ भी पैनल कंप्लीट हो गया, यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं मिला। लेकिन सीसीए में देखिएगा, जो अप्रेंटिसशिप के कैंडिडेट थे, नो कैंडिडेट अवेलेबल इन लिस्ट ऑन पीटी क्वालिफाई कैंडिडेट। पीटी क्वालिफाई कैंडिडेट कोई नहीं मिला जिसमें हम भर्ती ले सकें। यानी सीसीए की सीट अभी हमारी खाली है, लेकिन कोई कैंडिडेट ही नहीं है। यानी 30 नंबर लाने वाले भी कोई कैंडिडेट नहीं है। तो इसलिए ही हम कह रहे हैं कि जो आपका 20,734 कैंडिडेट है, उसमें थोड़ी सी हम अगर मेहनत कर ले तो आपको डायरेक्ट भर्ती की मांग नहीं, आपको जॉब रेलवे में रेल अप्रेंटिस किए हैं तो आपके पास एक सुनहरा मौका यहाँ भी है। यानी मिनिमम क्वालिफाई नंबर ला के भी आप जॉब कर सकते हैं। फिर भी जिनकी डिमांड है उनके लिए अपनी डिमांड प्रोसेस आगे रखते रहें, अपनी कामनाएं रखें, जैसे जॉब मिले, क्योंकि जॉब तो सबको चाहिए, हमें भी चाहिए, आपको भी चाहिए, देखने वाले को भी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।